दोस्तों, अगर शतरंज आपको बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन आपको खेलनी नहीं आती और आप परेशान हैं, शतरंज सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत सही वीडियो है जो आप देख रहे हैं। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसा कि ये शतरंज का बोर्ड है और ये 8x8 स्क्वायर का होता है, यानी 8 बॉक्सेस इस तरह और 8 इस तरह। टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं। इसके बॉक्स इसके ब्लैक या किसी और कलर के हो सकते हैं, जबकि 32 जो हैं बिल्कुल ही सफ़ेद होते हैं। डी, एफ, ये जो नीचे नज़र आ रहा है आपको, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, इनको हम ऊपर की तरफ फाइल कहते हैं। ये फाइल्स हैं। और इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये रैंक काउंट होते हैं। ये इसको हम किसी शतरंज का बॉक्स ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये बॉक्सेस हैं और हमने इस बॉक्स को ढूंढना है कि इस बॉक्स का क्या नाम है। ये F फाइल के अंदर है और ये 5th रैंक में है, तो इसका नाम होगा F5। इसी तरह इस बॉक्स का अगर कोई आपसे पूछे कि इस बॉक्स का क्या नाम है, तो ये C फाइल और ये 6th रैंक, तो ये C6 है इसका। इसी तरह अगर ये बॉक्स, तो ये G फाइल के ऊपर है और 7th रैंक में है, तो इसका नाम है G7। तो दोस्तों, बॉक्सेस का आपको पता चल गया। इसके 64 खाने, 32 सफ़ेद और 32 ब्लैक हो गए हैं। तो चलें, अब हमने इसको खेलना किस तरह है। तो दोस्तों, शतरंज के ऊपर मोहरे किस तरह सेट किए जाते हैं। हमेशा आपके उल्टे हाथ पर A1 बॉक्स आएगा। शतरंज का बोर्ड किसी भी रुख से आप पकड़ें या बैठें, लेकिन आपने उसको खेलते वक्त हमेशा A1 को अपने उल्टे हाथ पे रखना है। जब आप शतरंज के बॉक्स को A1 को अपने उल्टे हाथ में रखेंगे तो तरतीब किस तरह सेट करेंगे। दोनों साइडों पे कॉर्नर पे रुक आ जाएंगी, फिर 2 घोड़े आ जाएंगे, फिर 2 ऊँट, इनको बिशप कहते हैं, घोड़ों को नाइट कहते हैं। और ये बात जहन नशीन कर लें कि वाइट का बादशाह हमेशा सीधे हाथ पर आएगा और उल्टे हाथ पर मलका आएगी, और सेकंड रो के अंदर पांच आएंगे। बिल्कुल सेम यही पोजीशन हम ब्लैक के साथ करेंगे। और एक चीज़ आप देखें कि बादशाह के सामने बादशाह है, बिशप के सामने बिशप है, नाइट के सामने नाइट और रुक के सामने रुक आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको ब्लैक के साथ देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह आएगा और ब्लैक का बादशाह उल्टे हाथ पर आएगा। शतरंज को मूव किस तरह करना है, तो हम इब्तदा करते हैं अपने पांच के साथ गेम का। और शतरंज का ये असूल है कि हमेशा इब्तदा वाइट पीसीज वाला ही करेगा। तो दोस्तों, अब ये देखें कि वाइट ने इब्तदा करनी है। इस सूरत हाल के अंदर हम देखेंगे कि ये फर्स्ट मूव पान भी चल सकते हैं और कोई और मूव भी चल सकते हैं। सिर्फ एक घोड़ा है जो हम इब्तदा में चल सकते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ज़्यादातर इब्तदा पान से की जाती है। और अगर मोहरे ने कोई चाल ना चली हो, पान अपने इब्तदाई घर के अंदर हो, तो इसको हम 2 चालें चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है कि आप क्या चलते हैं। इसी तरह मुखालिफ कोई भी चाल चल सकता है। ये देखिए, उसने 2 चाल चली, हमने यहाँ 1 चाल चल दी है, ये हमारी मर्जी। इसी तरह इधर 1 चाल चल दी। अब ये देखें कि जो पान अभी तक अपने पहले घर के अंदर है वो डबल चाल चल सकता है, और जो पान 1 कदम चल चुका है वो 2 डबल चाल नहीं चलेगा। और दोस्तों, शतरंज के अंदर पान वाहिद मोहरा है जो रिवर्स नहीं आएगा। और अगर ये आखिरी दुश्मन की बाउंड्री में पहुंच जाएगा तो ये जिस बॉक्स में पहुंचेगा आप जो मर्जी इसको प्रमोट कर लें, चाहे इसको रुक, नाइट, बिशप और क्वीन प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, पान चलना आपको समझ आ गया। तो ये कैप्चर किस तरह करेगा। अब ये देखें कि यहाँ से 2 कदम हम आगे चलेंगे तो ये इसको तिरछा कैप्चर करेगा इस एंगल के साथ, और हम इसको इस तरह कैप्चर करेंगे, यानी पान सीधा चलेगा और लेफ्ट और राइट ये कैप्चर करेगा। दोस्तों, ये तो थी पान की चालें जो मैंने आपको समझाई। अब बारी है रुक की। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर दोनों तरफ वाइट और दोनों तरफ ब्लैक के कॉर्नर में 2 रुक होती हैं। दोस्तों, रुक जो है ये प्लस का साइन बनाती हैं। इस एंगल में ये जितनी आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से चलेंगे, यानी अपनी रुक आप इधर भी लेके जा सकते हैं, इधर भी, और ये रिवर्स भी आ सकती है। इसका कोई वो नहीं है, जिस तरह आपने अपनी चाल चलनी है उसी हिसाब से आप रुक को मूव कर सकते हैं प्लस साइन के अंदर। दोस्तों, अब बारी आती है रुक के बाद नाइट की। तो दोस्तों, नाइट जो है शतरंज का बहुत ही ज़बरदस्त मोहरा है, और इसको हम 2.5 घर भी चलेंगे, उर्दू के अंदर कह सकते हैं, और इसकी शेप बनेगी L शेप। अब ये देखें, प्लस साइन बनाएंगे हम, उसमें प्लस साइन के बाद हम इसको लेफ़्ट या राइट करेंगे इस तरह, यानी घोड़ा जो है एट ए टाइम 8 चालें चल सकता है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चालें एट ए टाइम चल सकता है। और घोड़ा शतरंज का वो मोहरा है कि जो पीसों के ऊपर से भी फलांग सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ख़तरनाक चालें हो सकती हैं।
अब नाइट के बाद बारी आती है दोस्तों बिशप की, और ये देखें, ये जैसा मैंने आपको बताया था कि ये भी 4 होते हैं शतरंज के अंदर। ये दोस्तों डायगोनल के अंदर चलेगा। जो वाइट बिशप होगा वो वाइट डायगोनल के अंदर चलेगा, और जो ब्लैक बिशप होगा वो ब्लैक के अंदर चलेगा। और ये हमेशा वाइट वाला वाइट के अंदर ही रहेगा, वो किसी भी सूरत ब्लैक के अंदर नहीं जा सकता। जो मर्जी हो जाए, ये इस तरह है, यानी ब्लैक यूं ही चलता रहेगा। उसके बाद बारी आती है क्वीन की दोस्तों। क्वीन, इसके अंदर रुक की और बिशप की दोनों क्वालिटियां होती हैं, यानी ये प्लस साइन के अंदर भी जितना आपको ज़रूरत हो आप इसको चल सकते हैं, और डायगनली भी ये चल सकता है, लेफ्ट राइट और डायगनल के अंदर भी। और शतरंज का मजबूत तरीन मोहरा होता है क्वीन। और दोस्तों क्वीन के बाद अब आखिरी बारी है बादशाह की। दोस्तों बादशाह आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि सिर्फ एक घर चल सकता है। दोस्तों शतरंज का ये असूल है कि बादशाह सिर्फ एक घर चल सकता है, और बादशाह की कैसलिंग में आपको सिखाता हूं कि ये कैसलिंग क्या होती है। अब मिसाल है कि वाइट ने मूव चली, उधर से ब्लैक ने मूव चली, इधर से वाइट ने ये चला, ब्लैक ने ये चला, इस सूरत हाल में कैसलिंग। अब ये देखें कि ब्लैक ने मूव चलनी है इस एंगल से। अब वाइट ने अगर बादशाह और रुक के दरमियान कोई चीज़ ना हो तो बादशाह कैसलिंग कर सकता है। दोस्तों अगर वो राइट साइड पे कैसलिंग करेगा तो 2 घर चलने के बाद रुक आ जाएगी। सेम बिल्कुल इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी अगर बादशाह चलेगा तो बादशाह 2 घर चलेगा, और इसी तरह ब्लैक भी चल सकता है। दोस्तों ये शतरंज की बेसिक चालें थी जो मैंने आपको बताई कि मूव्स किस तरह चली जा सकती हैं और इनके रूल्स क्या हैं, कौन सा मोहरा वापस आ सकता है, कौन सा मोहरा फलांग सकता है। तो दोस्तों इस तरह आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बेसिक रूल मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपकी गेम बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।